उत्तर प्रदेश में सभी छात्रों के लिए एलटी ग्रेड की नई नियमावली 2026 जारी हो चुकी है। यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026। आप लोग जानते होंगे कि 2024 में सरकार द्वारा एक नियमावली जारी की गई थी अष्टम संशोधन के नाम से। उसी नियमावली के तहत एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव हुआ, जिसमें बीएड वगैरह लागू किया गया था। और उसी नियमावली के तहत राजकीय विद्यालयों की तरह अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की टीजीटी पीजीटी की नियमावली भी बदली, जिसका आज कल काफ़ी विरोध हो रहा है और छात्र कह रहे हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती किया जाए। फिलहाल अब एक नई नियमावली आज जारी हुई है जो कि आपके सामने है। ये 2026 की नियमावली और सप्तम संशोधन है। अब यहाँ पर इस नियमावली में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। एलटी ग्रेड के सभी विषयों की ये नियमावली है। जो बदलाव हुआ है वो आपके सामने इस वीडियो में दिखेगा, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। फिलहाल यहाँ पर जो मेन चीज़ें वो यहाँ पर आप समझिए। इसमें लिखा गया है कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026 कही जाएगी और ये तुरंत प्रवत्त होगी, यानी तुरंत लागू की जाएगी। ठीक है। नियम 3 का संशोधन इसमें किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो पहले नियमावली जारी की गई थी वो यहाँ पर आपको स्तंभ 1 में दिखेगा, नियमावली 2024 के अनुसार क्या क्राइटेरिया था। और जो अब बदलाव हुआ है वो इधर स्तंभ 2 में दिखेगा। 2026 नियमावली के आधार पर जो बदलाव हुआ है वो आपको स्तंभ 2 में दिखेगा। ठीक है। और कहा गया है कि इस नियमावली में विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे बताया गया शैक्षिक अर्हता में क्या दिया है वो देखिए। सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएँ या सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की गई अर्हताएँ रखता हो। यानी जो समय समय पर जो भी रूल्स जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर के आएगी उसके अनुसार ही चीज़ें लागू होंगी। फिलहाल यहाँ पर अब आप विषयवार देखिए कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आप पहले देखिए सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान में पहले 2024 की नियमावली में क्या प्रावधान था और अब 2026 नियमावली में क्या प्रावधान किया गया है। तो एक बार मैं आपको 2024 की नियमावली यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए आप लोग, इसमें लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में कम से कम 2 विषयों में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ये 2024 के अनुसार है। अब 2026 के अनुसार क्या चीज़ें वो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या मान्यता विश्वविद्यालय से इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि। तो और साथ में बोला गया है कि बीएड की उपाधि। तो कुछ आपको अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अंतर मुझे देखने को मिला, वो ये है कि पहले 2024 में जो नियमावली आई थी उसमें ये कहा गया था कि स्नातक आपने क्वालिफाई किया हुआ है और बीएड किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इस नई नियमावली में ये कहा गया है कि स्नातक में 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि पुरानी नियमावली में देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा था। यानी अब 50% की शर्त लगा दी गई स्नातक में। लेकिन अगर आपने स्नातक नहीं किया है तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि परास्नातक भी बोला गया है। स्नातक में या 50% है या फिर परास्नातक आपने किया हुआ है तो इस पद के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड पहले भी था, बीएड अभी भी है। तो सिर्फ यही एक बदलाव देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको। और साथ में पहले की नियमावली में यहाँ पर देखिए शायद ये नहीं लिखा था, अब यहाँ पर लिखा गया कि 9 और 10 के जो शिक्षक होंगे सिर्फ उनके लिए नियमावली रहेगी। तो ये पूरी
जो एल टी ग्रेड टीचर होता है वो 9-10 क्लास के लिए ही होता है, लेकिन अब स्पष्ट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो हाई कोर्ट में इस नमूली को चैलेंज किया गया था, आप लोग जानते होंगे, इसमें टेट का मामला था और स्पष्ट नहीं था कि ये जो भर्ती है किस क्लास के लिए है, 9-10 के लिए है या किसके लिए। तो सरकार ने वहाँ पर कहा था कि ये भर्ती 9-10 के लिए है। तो नियमावली में चीज़ें स्पष्ट रूप से मेंशन कर दी गई हैं कि ये जो भर्ती होती है एल टी ग्रेड की सिर्फ 9 और 10 के लिए है। तो 9-10 यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। साथ में एनसीटीई के जो मानक है उनको अनुरूप करते हुए यहाँ पर जो 50% अंकों की बाध्यता वो भी लगा दी गई है। अब इस 50% अंकों की बाध्यता से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि जिनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं था 50% का, 45% का। अब रिस्ट्रिक्शन लग चुका है, तो काफ़ी सारे छात्र जिसका 50% नहीं है वो यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे रिजर्व कैटेगरी को 5% छूट है, तो जी हाँ बिल्कुल छूट मिलती है, लेकिन इस नियमावली में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। SC ST OBC छात्रों के लिए 5% की छूट भी रहती है, उनके लिए 45% रहता है। तो कुल मिलाकर के अब अगर आपके पास स्नातक में 50% नहीं है तो आपको स्नातक करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। और ये चीज़ें एक विषय में नहीं है, सभी विषयों में जोड़ दी गई हैं। हर विषय में आपको 50% की शर्त देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए सभी विषय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है, चाहे विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है। तो और ज़्यादा कुछ चेंज यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यही चेंज है कि यहाँ पर 50% की शर्त जो है जोड़ी दे गई है। पहले सिर्फ स्नातक पास मांगा जाता था, अब स्नातक और परास्नातक दोनों आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपने किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठेगा कि मामला टेट को लेकर के गया था, फिर टेट क्यों नहीं जोड़ा गया? तो जी हाँ, इस नियमावली में टेट नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ स्नातक और बीएड ही मांगा गया है एल टी ग्रेड की भर्ती में। जबकि पूरी उम्मीद थी कि नई नियमावली में टेट भी लगेगा। अब टेट क्यों नहीं लगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल टेट को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि एनसीटीई के रूल हैं कि टेट होने चाहिए। आपने देखा होगा कि सेंट्रल की जो भी भर्ती आती है, चाहे वो केवीएस की हो, नवोदय विद्यालय की हो, DSSB की हो, सब में टेट पेपर 2 यानी 6 से 8 वाला मांगा जाता है, क्योंकि वहाँ पर 6 से 8 जो है पढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इसी वजह से टेट ना लगाया हो, क्योंकि ये सिर्फ भर्ती 9-10 के लिए, ये जो टीचर होंगे 9-10 वाले, ये किसी भी स्तर पर टेट में मतलब 6 से 8 में नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा सरकार यहाँ पर कह रही है। इस वजह से आज टेट नहीं लगाया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये नियमावली हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए। अब नीचे देखिए एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, वो ये नोट करके लिखा गया है कि ऐसे राज्य की हाई स्कूल और राज्य की इंटर कॉलेज जहाँ पर 1 से 5 की कक्षाएं संचालित हैं या 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, यहाँ पर अलग से नियमावली बनाई जाएगी और इसके लिए शैक्षिक अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जाना भी शेष है। तो कुल मिलाकर के 9-10 की जो भर्ती होगी इसमें टेट नहीं लागू किया गया है, लेकिन अब जो ऐसे टीचर भर्ती होंगे जो प्राइमरी के लिए संबद्ध प्राइमरी संबद्ध जूनियर है, वहाँ पर टेट लागू होने की पूरी उम्मीद रहेगी, 100% लागू होगा। तो फिलहाल इस नियमावली को चेक कर लीजिए अपने विषय वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।